क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं, जिनमें पार्ट ए, इसके लिए फिगर 4.6, इसमें ये ग्राफ गिवन है, और पार्ट बी, इसके लिए फिगर 4.7, इसमें ये एक ग्राफ गिवन है। पार्ट ए, इसमें ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं, जिसमें ये इक्वेशंस गिवन है, और पार्ट बी, इसमें भी ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं, जिनमें ये इक्वेशंस गिवन है। अब इन इक्वेशंस में से फॉर एग्जाम्पल कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे पार्ट 1 में y इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें क्योंकि एक वेरिएबल है x और सेकंड वेरिएबल है y, क्योंकि इस इक्वेशन में टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी पार्ट ए और पार्ट बी, इनमें इन सभी चॉइसेस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, कि पार्ट ए और पार्ट बी, इनके लिए ये जो चॉइसेस दी हुई हैं, इनमें चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यानी पार्ट ए, इसके लिए जो फिगर 4.6 में ये ग्राफ गिवन है, ये फाइंड आउट कीजिए कि इन 4 चॉइसेस में से ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का है। सेम इसी तरह पार्ट बी, इसके लिए जो फिगर 4.7 इसमें ये ग्राफ गिवन है, ये फाइंड आउट कीजिए कि इन 4 चॉइसेस में जो इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये है। तो अब हम लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए, इसकी इन सभी 4 चॉइसेस में गिवन इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है। अब किसी लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स होते हैं, वो ही इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जहां पे इन पॉइंट्स के ये जो x कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होती है x की वैल्यू, और ये जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये होती है y की वैल्यू। तो यानी अगर इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह ये x की वैल्यूज रखी जाए और y की जगह ये y की वैल्यूज रखी जाएं, तब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहां हमें इन 4 चॉइसेस में से एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें इन तीनों ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के x और y की वैल्यूज रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन इन तीनों ही पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाती है, या फिर क्या ये इक्वेशन इन तीनों ही पॉइंट से पास होगी। तो लेते हैं फर्स्ट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -1 1। अब इसमें x इसकी वैल्यू है -1 और y इसकी वैल्यू है 1। अब हम इस इक्वेशन में x की जगह -1 और y की जगह 1 रखते हैं। अब हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है y। अब यहाँ पे y इसकी जगह लिखा 1। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है x। यहाँ x इसकी जगह हमने लिखा -1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो है 1, जबकि राइट हैंड साइड है -1। यानी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यानी ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास नहीं होती है, यानी इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x नहीं है। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू x इज नॉट द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। यानी y इज इक्वल टू x इस गिवन ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। अब लेते हैं सेकेंड पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए भी इन तीनों ही पॉइंट्स पर चेक करते हैं कि क्या ये इन तीनों पॉइंट से पास होती है। तो पहले लेते हैं पॉइंट -1 1। अब जहां पे x इसकी वैल्यू है -1 और y इसकी वैल्यू है 1, तो अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है
x प्लस वाई। अब यहाँ x इसकी जगह लिखा -1, ये लगाया प्लस का साइन, और y इसकी जगह लिखा 1। अब यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल हो गए तो हमें मिल गया 0। अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि है 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यानी ये इक्वेशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो गई है, यानी ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास होती है। या फिर -1 1, यस, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। तो यहां पे लिया हमने पॉइंट 0 0, जिसमें x इसकी वैल्यू है 0 और y इसकी वैल्यू भी है 0। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है x प्लस वाई। अब यहाँ x इसकी जगह लिखा 0 प्लस y इसकी जगह लिखा 0, तो ये हमें मिल गया 0। और राइट हैंड साइड वो है इस इक्वेशन में 0, यानी 0 0 इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0 आ गई, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी ये इक्वेशन 0 0 इस पॉइंट से भी पास होती है। अब चेक करते हैं थर्ड पॉइंट, यानी 1 -1 के लिए। इसमें x इसकी वैल्यू है 1 और y इसकी वैल्यू है -1। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है x प्लस वाई। यहाँ x इसकी जगह लिखा 1 प्लस का साइन, y इसकी जगह लिखा -1। तो यहाँ पे ये लिखा 1 प्लस माइनस माइनस ये 1। अब +1 -1 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0। और इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड वो भी है 0। तो यहाँ इस पॉइंट 1 -1 पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड साइड के। तो यानी ये इक्वेशन, ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पर भी सेटिस्फाई हो गई। यानी ये इक्वेशन इन तीनों ही पॉइंट से पास होती है, या फिर ये तीनों ही पॉइंट हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफ में इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो है इस क्वेश्चन ए का आंसर। तो अब यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाइज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज x प्लस वाई इक्वल टू 0 आंसर। अब लेते हैं बी पार्ट। पार्ट बी। अब इस ग्राफ की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इन 4 चॉइसेस में से एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इन तीनों ही पॉइंट से पास होती हो, या फिर ये तीनों ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। यानी x और y की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इस इक्वेशन के लिए चेक करते हैं कि ये इन तीनों पॉइंट से क्या पास होती है। तो हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी -1 3। अब इसमें x इसकी वैल्यू है -1 और y इसकी वैल्यू है 3। अब x और y की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है y। यहाँ y इसकी जगह हमने लिखा 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 3। अब लेते हैं राइट हैंड साइड जो कि है x प्लस 2। तो यहाँ x इसकी जगह हमने लिखा -1, अब ये लिखा प्लस में 2, तब -1 प्लस 2 यानी प्लस में 1। अब लेफ्ट हैंड साइड है 3 और राइट हैंड साइड है 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये इक्वेशन इस फर्स्ट पॉइंट पे ही सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि ये इस पॉइंट से पास नहीं होती है, जबकि हमें तो ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इन तीनों ही पॉइंट से पास होती हो। तो यानी ग्राफ में जो ये लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 2 नहीं है। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। अब लेते हैं सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब इस इक्वेशन के लिए चेक करते हैं कि क्या ये इन 3 पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहले यही पॉइंट लेते हैं, यानी -1 3, जिसमें x इसकी वैल्यू है -1 और y इसकी वैल्यू है 3। अब इस इक्वेशन की लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो की है y। तब यहाँ y इसकी जगह हमने लिखा 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 3। अब लेते हैं इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड, जो की है x माइनस 2। अब यहाँ x इसकी जगह हमने लिखा -1 और ये लिखा -2, तब -1 -2 यानी -3। तो लेफ्ट हैंड साइड तो है 3 और राइट हैंड साइड है -3, तो यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है इक्वल राइट हैंड साइड के, यानी ये इक्वेशन भी -1 3 इससे पास नहीं होती है। तो यानी गिवन ग्राफ इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 नहीं है। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। अब लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब इस इक्वेशन के लिए भी इन तीनों पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से पास होती है। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं -1 3। अब इसमें x इसकी वैल्यू है -1 और y इसकी वैल्यू है 3। अब लेते हैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, जो की है y। तब यहाँ y इसकी जगह हमने लिख दिया 3। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, जो की है -x प्लस 2। अब यहाँ x इसकी जगह लिखते हैं -1, तो ये माइनस का साइन लगाया, यहाँ ब्रैकेट इसके अंदर लिखी x की वैल्यू -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अब माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2, तो +1 + 2 यानी प्लस में 3। तो राइट हैंड साइड भी 3 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, यानी ये जो इक्वेशन है वो ये जो -1 3 है इससे पास होती है, या फिर -1 3 यस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब 0 2 इस पॉइंट के लिए चेक करते हैं। इसमें x इसकी वैल्यू है 0 और y इसकी वैल्यू है 2। अब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी y, तब y इसकी जगह लिख दिया 2। अब इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेते हैं, जो की है -x प्लस 2। अब यहाँ x इसकी जगह लिखते हैं 0 और प्लस में 2, तो 0 + 2 यानी 2। लेफ्ट हैंड साइड भी 2, राइट हैंड साइड भी 2, यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यानी यस ये इक्वेशन 0 2 इस पॉइंट से भी पास होती है। अब जो थर्ड पॉइंट है यानी 2 0, इसके लिए चेक करते हैं। इसमें x इसकी वैल्यू है 2 और y इसकी वैल्यू है 0। लेते हैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, यानी y, तब y की जगह लिख दिया 0। अब लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो की है -x प्लस 2। अब यहाँ x इसकी जगह लिखते हैं 2, तो ये लगाया माइनस का साइन, x इसकी जगह लिखा 2। अब ये लिखा प्लस में 2, तब -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। यानी ये इक्वेशन, ये जो थर्ड पॉइंट है इससे भी पास होती है, यानी ये इक्वेशन क्योंकि इन तीनों ही पॉइंट से पास होती है या फिर ये तीनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू -x प्लस 2 यही ग्राफ की इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। यानी ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। और अब ये क्वेश्चन 5 भी यहां हो गया है।